नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आज हम जो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुल्तानपुर में उपस्थित है। यहाँ पे एक सर है। सर का नाम सर अष्टभुजा सिंह। अष्टभुजा सिंह। सर का नाम है अष्टभुजा सिंह। जैसे कि इनके द्वारा जो है बच्चों के जो है स्कूल चलो अभियान ये चलाते हैं। और हम तमाम टीचरों को देखे हैं, टीचर लोगों को देखे हैं, शिक्षक गण को देखे हैं जो कि केवल सैलरी उठाते हैं। लेकिन ये सर पहले ऐसे इंसान है जो ये है बच्चों के घर पे जो लड़का अब्सेंट करता है वो उनके घर पे जाते हैं और घर पे बच्चों को पकड़ के और स्कूल में लेके आते हैं। तो सर इसमें सर आपका इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ऐसे तमाम टीचर हैं जो कि जो है आप ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर आप इतना बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, क्या कारण है। नहीं, देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। और मैं 31 जुलाई 2025 को नौसरी प्राथमिक विद्यालय सैदपुरा में प्रधान शिक्षक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई और मैंने योगदान किया। और जब मैं यहाँ आया तो स्थितियाँ विपरीत थी, प्रतिकूल थी। भवन से लेकर सारी चीज़ें नगण्य थी। बच्चों की उपस्थिति भी न के बराबर थी। तो इस ऐसे क्षेत्र में मुझको लगता है हर एक अच्छा शिक्षक ये चाहेगा कि हम काम करें, और चुनौती के साथ काम करने में मज़ा भी आता है। तो ये प्रयास रहता है कि बच्चे, जैसे हमको सैलरी सरकार देती है इन बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे साथ साथ सभी शिक्षकों को। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ शिक्षकों की वजह से हम लोग बदनाम हैं। हमारे अधिकतर शिक्षक जो है वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वैसे बच्चों को संपर्क करने की ज़रूरत है जहाँ बच्चे विद्यालय से भागते हैं। हमको इस बिंदु पर सोचने की ज़रूरत है, आखिर क्या कारण है कि हमारे बच्चे जो है विद्यालय नहीं आ रहे हैं, और आते भी हैं तो हाफ टाइम से भागने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों पे मुझको लगता है कि हम सोचकर, कार्य योजना बनाकर और काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम जो है हमारे सामने आता है। जैसे कि सर आपका जो है ये कार्य हमको देखकर बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा कि आप मतलब इतना, जैसे कि हमने बहुत जगह काम किया है, बहुत जगह रहे हैं, और लेकिन ऐसा टीचर हम पहली बार देखे कि सर घर पे जाके जो है बच्चों को घर से बुला के लेके आते हैं। ठीक है सर, मेरा एक और पहल रहेगा कि जैसे कि बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो जैसे कि कोई बच्चा 10 के बाद से जो है आपका साइंस स्ट्रीम में जाता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, लेकिन एक भारत का नागरिक होने से बच्चों को संविधान के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए। तो सर आप इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि बच्चों को जैसे कि संविधान के बारे में शिक्षा दी जाए तो अच्छी बात है कि ना। नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब आप जो बातें कह रहे हैं, तो विद्यालय में प्रतिदिन ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा यह मानना है कि जो बच्चे विद्यालय, पहले मेरे लिए जो चुनौती था मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि बच्चे विद्यालय कैसे हैं, जिसके लिए मैं डोर टू डोर संपर्क किया, लगातार कर रहा हूँ। शाम को, ये तो सबसे सराहनीय बात है। हाँ, शाम को उनके घर जाना, यहाँ तक गृह कार्य भी देते हैं। मेरा यह मानना है कि यदि बच्चे विद्यालय तक नहीं आ रहे हैं तो विद्यालय बच्चों के घर तक पहुँचे, और जब ये विद्यालय पहुँचेगा तो आज नहीं कल उनके माता पिता को भी समझ में आएगी। देखिए, सरकारी स्कूलों की मतलब यदि देखा जाए तो कई सारी चुनौतियाँ होती हैं। अमूमन इसमें पढ़ने वाले बच्चे, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर के पहले बच्चे होते हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, तो उनके माता पिता को भी शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन चुनौतियों के साथ और हम एक बेहतर कार्य योजना बनाकर यदि आगे बढ़ते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि सर इधर का जो टोला है, आप हमेशा आते जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे शिक्षा का बहुत जो है खराब स्थिति है। तो इस पे अगर हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, जैसे हम भी सोचते हैं कि बच्चे सब पढ़े लिखे आगे बढ़े, और तो इसके ऊपर उनके गार्जियन को शिक्षा के प्रति जो है करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर। नहीं, हमको लगता है कि सभी लोगों को, हर बुद्धिजीवी वर्ग को अपने क्षेत्र में शिक्षा दान भी देना चाहिए। जो हम अपने देश को सशक्त और विकसित भारत बनाने की बात सोचते हैं, वो कब संभव है? जब हमारे देश का हर नागरिक, हमारे घर का हर बच्चा मेंबर जो है शिक्षित हो। और जब शिक्षित हो जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर करेगा, देश के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा, और ऐसे ही देश और परिवार और हमारा समाज आगे बढ़ता है। जब हम उसको, अब सबसे बड़ी चीज़ है नैतिकता की शिक्षा। मैं शिक्षा की पहली सीढ़ी मानता हूँ, जिसमें बच्चे की स्वच्छता से लेकर अनुशासन तक का पाठ हो।
हर बच्चे की टाइमिंग हो, हर बच्चे का एक तरीका हो, और जिसमें हमने बार बार यह कहा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की चुनौती जो है अलग है, क्योंकि इसमें चुने हुए बच्चे नहीं आते हैं। आप इस चीज को समझिए, ये सैनिक स्कूल नहीं है, ये नेतरहाट नहीं है। इसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माता पिता, अधिसंख्य माता पिता को पढ़ाई के बारे में चिंता नहीं। उनको कब चिंता होती है? जब कोई राशि जो है उनके बच्चे के खाते में नहीं जाएगी, ये बात तो सही तब उनके बोले। माता पिता एकदम आकर एक नंबर बोल रहे पूछेंगे। हैं। ज्यादातर हर एक ग्रामीण एरिया में यही बात यही है। है। तो यही क्या बात। क्या उन लोगों को यह नहीं पूछना चाहिए कि हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? ये तो पूछना हक है। अभी शिक्षक अभिभावक गोष्ठी होती है, उसमें आना चाहिए, पूछना चाहिए मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप मतलब अभिभावक, हम सोचेंगे, और हम लोग का केंद्र बिंदु क्या है? बच्चा। हम सभी लोग मिलकर जब बेहतर सोचेंगे, योजना बनाएंगे, तो बच्चा बेहतर नहीं करेगा? जरूर करेगा। बिल्कुल। और इसमें हर बुद्धिजीवी वर्ग को, मतलब आप निगेटिव मत लीजिए। बहुत सारे लोग मीडिया चैनल क्या करते हैं, आप देखते हैं, नकारात्मक चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सही बात है। और जो आजकल वही लोग पसंद भी करते पसंद कर रहे हैं आजकल। उस पर व्यूज मिलेगा। हाँ। और अच्छी चीजों को लोग कम देखते हैं। अभी कोई टीचर अम्ब्रेला का स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा तो उसको ज्यादा प्रचार किया जाएगा, लेकिन कोई टीचर बेहतर कर रहा है तो शायद उस चीज को प्रचार करने की जरूरत है कि और लोग भी सीखे। इसी बात को देखकर सर हम आपसे जो है कनेक्ट करने का प्रयास करें। इतने भी सारे शिक्षक हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी को देखा हमने, फिर सोचा कि ऐसे शिक्षकों के बारे में अगर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो ये एक समाज में एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी जाएगा, जो कि सर इसीलिए हमने आपसे कहा। जैसे कि सर और एक सवाल है, जैसे कि हमने कहा जैसे कि संविधान के बारे में सर बच्चों को भी बताना चाहिए, और आप इस चीज़ को लेके, शिक्षा को लेके बहुत उत्सुक है, तभी तो बच्चों के घर पे जाते हैं, बच्चों को पकड़ के लेके आते हैं, है कि ना? तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है आपके द्वारा। तो हम भी जैसे चाहते हैं कि बच्चे, जैसे कि बच्चे जो है 10 के बाद 12वीं के बाद, जैसे हमने कहा कि अलग अलग स्ट्रीम लेते हैं, तो इन बच्चों को जो है थोड़ा सा संविधान के बारे में अगर शिक्षा अभी से दी जाए, जैसे कि भारत के नागरिक होने के कर्तव्य है कि संविधान के बारे में अच्छे से पढ़े जाने उसके बारे में, तो इससे अच्छा, अब आप टीचर हैं, आप सर लोगों के अनुसार जो है कौन बताएगा और कौन ही बता सकता है? इस पहल को तो आप ही सही करेंगे। तो सर इसके लिए आप, जैसे कि आप क्या कोशिश करते हैं, क्या प्रयास करते हैं बच्चों को बताने में? नहीं, जो संविधान की बातें आप कर रहे हैं, देखिए स्ट्रीम की अभी बात की है, तो 1 to 8 की मैं पहले बात करूं, फिर हम संविधान पे आते हैं। 1 to 8 जो होता है वो सबके लिए है, मानते हैं? हाँ। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, पत्रकार, चित्रकार, संगीतकार, नेता, अभिनेता, हर वर्ग पढ़ता है। तो हम, ऐसा नहीं है कि मैथ में जो रुचि ले रहा है हम उसके लिए सोचेंगे, नहीं। 1 to 8 इसमें खिलाड़ी भी है, इसमें चित्रकार भी है, इसमें संगीतकार है, इसमें पत्रकार है, इसमें नेता है, इसमें अभिनेता है, इसमें डॉक्टर है, इसमें इंजीनियर है, एक अच्छा किसान है, कुछ नहीं है तो एक अच्छा इंसान हो। ये प्रमुख चीजें हैं। आगे जाकर वो अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग क्षेत्र पकड़ते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में जाएगा, IIT कर रहा है, मैथ जिसका ठीक है, फिजिक्स जिसका ठीक है, इंजीनियरिंग में जाता है, जिसका। सर थोड़ा अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि सर आपने जो है कैसे तैयारी किए थे, कहाँ से पढ़े थे? थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा जो है आप। मेरा बारे में, मैं इससे पहले उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर प्रखंड सिधोलिया में विगत 18-20 साल लगभग सेवा दिया हूँ। और मेरे नाम से अष्टभुजा सिंह, जब मैं फेसबुक पे आप कभी ID खोलेंगे तो उस पर मेरा काम दिखेगा। और मेरे क्षेत्र में जो मेरा पोषक क्षेत्र था एक दौरान, वो भी बहुत पिछड़ा था। नाम मात्र की सरकारी नौकरी नहीं थी। पूरे 3-4 टोले में मुझको लगता था 1 या 2 लोग 4th ग्रेड के नौकरी करते थे, 3rd या 4th। अब आज की स्थिति में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमको लगता है 30-35 बच्चे अभी तक जॉब में लग चुके हैं। और हमारे स्कूल से, जो इसके पहले का स्कूल था, 22 बच्चे आपको स्टेट लेवल हमने पहुंचाया था, जो गोपालगंज जिले से टॉप करके एक विद्यालय से पूरे जिले से एक बच्चा जाता है किसी स्कूल का। तो मेरे कार्यकाल में मैंने 22 बच्चों को उस स्तर पर पहुंचाया है। और NMS राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना हमारे यहाँ बच्चों को मिलती है। मेरे खुद के 22 प्रकार के कार्यक्रम वार्षिक चलते थे, जो निरंतर चल रहे हैं। ये कोई बनावटी बात नहीं है। जब मेरा फेसबुक आप खोलिएगा तो आपको सब दिखेगा। मैंने चिल्ड्रंस बैंक बनाया था, आपको बारे में आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ। मेरा गरीब बच्चा यदि पढ़ाई के लिए उसको पैसा बाधा पड़ता है, तो मैंने एक बैंक बनाया था जिससे बच्चे को मैं लोन देता था बिना ब्याज के।
और वो ले जाएगा, जैसे उसके माता पिता के पास पैसा नहीं है कापी खरीदने एट ए टाइम, बाल कटाने के लिए शैम्पू, साबुन, जूता, मोजा, कुछ भी तुम हमसे ले जाओ, लोन ले जाओ, एक बच्चा गारंटर रहेगा, लेकिन अपना पढ़ाई जारी रखो। अब पढ़ाई जारी रखो, अपना काम करो। जब तुम्हारे माता पिता के पास जब भी पैसा हो जाता है तुम वो पैसा ले आकर जमा करो। सर आपके द्वारा तो ये तो बहुत अच्छा सराहनीय काम किया गया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है सर। जैसे कि सर आप अभी प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। नहीं, प्रधान शिक्षक के पद पे। अच्छा, प्रधान शिक्षक है। हेडमास्टर। सर थोड़ा सा एक सवाल रहेगा आपके लिए। सर जैसे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है, जैसे कि आपका 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा इन बच्चों को जैसे कि सरकार जो है निःशुल्क शिक्षा देती है। सर तो थोड़ा 21 आर्टिकल में पड़ेगा सर। आर्टिकल की हाँ। बात करें, देखिए अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर हाँ। आप 35 तक पढ़े। नहीं, मूल अधिकार आपका 12 से है। मूल समानता का अधिकार। अधिकार 14 से 18 है। समता या समानता के दर 14 से 18 तक। हाँ, 12 से आप आते हैं तो ये अधिकारों का वर्णन है। हाँ, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक हाँ, हाँ। अधिकारों का वर्णन है। और जो आप संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान, तो हमारे यहाँ संविधान प्रस्तावना में बताया जाता है, डेली बताया जाता है। जैसे इसके सलाहकार कौन थे, डेली बताया जाता है। प्रस्तावना। अच्छा। प्रस्तावना अब 1 2 3 का बच्चा कितना हाँ, हाँ। अर्जित करेगा। जैसे कि यहाँ पे मिडिल क्लास के भी बच्चे हैं सब। हाँ, हाँ। तो जैसे कि आप जैसे कि हम देखे हैं कि आप माइक से भी जो है बच्चों को सब बताते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर वहाँ पे बताया जाए तो और अच्छी बात है सर। नहीं, हाँ वही चीज बता रहे, 12 से 35 तो मूल अधिकार की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रस्तावना की जो बात हो रही है, तो यहाँ बताया जाता है जैसे संविधान के सलाहकार कौन थे। अभी कल ही गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया, हम ही ने बताया कि संविधान बनाने में मुख्य सलाहकार BN राव जी थे, अध्यक्ष इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 22 कमेटियां थी, 289 सदस्य थे। अनेक देशों के संविधानों को लोगों ने पढ़ने के बाद भारत की इस बड़ी आबादी के अनुरूप, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, उनके अनुरूप किस देश के संविधान में क्या बेहतर है जो भारत के अनुरूप हो, तब उसको लेकर तैयार किया गया, जिसमें 63,96,729 रुपए खर्च हुए, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जो 26 नवंबर 1949 को बना और जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये चीजें देखिए, पहले मैं ये चीज बता रहा हूँ, हमारे बेसिक क्लास में जैसे आप 1 to 5 की बात करेंगे तो 1 to 3 का बच्चा क्या इसको समझेगा। जैसे कि सर, जैसे कि हमारा मतलब है, जैसे कि मिडिल क्लास का भी लड़का है तो सब कोई प्रेयर एक ही साथ होता है कि ना। तो जहाँ तक मेरा मूल उद्देश्य है आपसे मिलने का, कनेक्ट करने का, कि इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताया जाए सभी बच्चों को, है कि ना। तो सर प्रस्तावना जो है, तो प्रस्तावना को कब पेश किया गया था सर? प्रस्तावना कब पेश किया गया था, मतलब प्रस्तावना को पेश किनके द्वारा किया गया था और किन से बैठक? मतलब हमको ये अभी इतना डीपली मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ। संविधान बना। हाँ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 के दिन ही इसके कुछ उपबंध जो थे वो लागू कर दिए गए थे। ऐसा नहीं था कि पूरे, कुछ उपबंध लागू कर दिए गए थे, क्योंकि हमारे आप भी